बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 फिज़िकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स के 4th लेक्चर के अंदर टॉपिक 8.5 मालुस लॉ को समझेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि हमारे पास जब अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज़र में से पास करवाते हैं तो वो पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। अब ये पोलराइज लाइट जब एनालाइज़र में से गुजरेगी, एनालाइज़र का हमने कहा था कि हमारे पास ये भी पोलराइज़र होता है। ये इसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि हमारे पास लाइट पोलराइज्ड हुई है या नहीं हुई। और डिटेल में मैंने आपको एनालाइज़र के बारे में लास्ट टॉपिक में बताया था। अब यहाँ पर मालुस लॉ हमें ये बताता है कि एनालाइज़र में से लाइट पास करने के बाद हमें यहाँ पर कितनी रोशनी या कितनी लाइट मिलेगी, और वो मालुस लॉ के अकॉर्डिंग इस एंगल थीटा पर डिपेंड करती है। मतलब इनिशियल पोलराइज़र और एनालाइज़र अगर पैरेलल होंगे, मतलब इन दोनों के दरमियान अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो सेम लाइट एनालाइज़र में से भी पास कर जाएगी। मतलब अगर इसकी भी ये स्लिट्स लाइंस जो हैं ये सीधी हैं और इसकी भी बिल्कुल सीधी होंगी तो बेटा ये इजीली पास कर जाएगी लाइट। जो लाइट हमें यहाँ पर मिली थी वही लाइट हमें यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर हम एनालाइज़र को थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर डेफिनेटली इंटेंसिटी जो है लाइट की वो कम होगी और हमें यहाँ पर कम लाइट मिलेगी। मालुस ने हमें बताया था जितना ज़्यादा आप एंगल रोटेट करते जाओगे इनिशियल पॉइंट से, मतलब इस लाइन से, उतना ज़्यादा लाइट जो है वो डिम होती जाएगी। तो इसका फ़ायदा क्या है बेटा? हमें बाज़ जगहों पर पोलराइज लाइट भी हाई इंटेंसिटी की मिलती है। तो पोलराइज लाइट की भी इंटेंसिटी कम करने के लिए, शिद्दत कम करने के लिए हम एनालाइज़र को यूज़ करते हैं। और जैसे जैसे हम एनालाइज़र को रोटेट करवाते जाएंगे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसे लिखेंगे कैसे? मालुस लॉ टेल अस हाउ मच लाइट पासिस थ्रू एनालाइज़र आफ्टर पोलराइजेशन। स्टेटमेंट क्या है इसकी? इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइज़र। दोबारा बता रहा हूँ, एनालाइज़र हमारे पास पोलराइज़र ही होता है, लेकिन इसकी मदद से हम लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसे रोटेट करवाते जाएंगे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और मालुस ने हमें बताया था बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, जो हमें एनालाइज़र के बाद मिलेगी, वो डिपेंड करती है कॉस स्क्वायर थीटा यानी थीटा एंगल के ऊपर। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं तो बेटा हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट हमारे पास वो इंटेंसिटी है जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की थी। एग्जाम्पल, polarized light passes through the first polariod, then it entered second polariod, जिसे हम एनालाइजर का नाम दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा बिटवीन देम। यूज ऑफ एनालाइजर क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं? लाइट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए। अक्सर कैमरास के अंदर हम इंटेंसिटी कम करने के लिए, जैसे हमने अगर सन की पिक्चर वगैरह कैप्चर करनी है तो वहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, तो हम एनालाइज़र का यूज़ करते हैं। एनालाइज़र मज़ीद उस इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो हम कहेंगे रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ रोटेटिंग इट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पोलराइजेशन बाय क्रिस्टल एंड अदर मेथड्स। बेटा ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि सिर्फ हम पोलराइज़र की मदद से ही लाइट को पोलराइज नहीं कर सकते। कुछ क्रिस्टल्स हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, इसमें से जब ये लाइट गुजरेगी तो बेटा ये क्रिस्टल भी लाइट को सिर्फ वन प्लेन में पास होने देता है, बाकी सारे प्लेन्स को ब्लॉक कर देता है। और इस तरह के काफ़ी क्रिस्टल्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें से लाइट गुजरने के बाद पोलराइज्ड हो जाती है। इसी तरह बच्चों हमारे पास लाइट कैन आल्सो पोलराइज बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन से लाइट को पोलराइज किया था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड। जो लाइट बेटा हमारे पास आई थी प्लेन पोलराइज लाइट, एनालाइज़र के पास जो लाइट आई थी उसका जो एम्पलीट्यूड था वो ए नॉट था। और जैसे ही वो एनालाइज़र से टकराएगी ये लाइट दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ए नॉट कॉस थीटा, ए नॉट साइन थीटा। जो ए नॉट साइन थीटा है बेटा वो हमारे पास यहाँ पर बनेगा, मतलब ए नॉट साइन थीटा ये हमारे पास कंपोनेंट है और ये हमारे पास एक कॉस थीटा है। एनालाइज़र में से सिर्फ एक कंपोनेंट पास करेगा, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये पैरेलल होता तो दोनों कंपोनेंट पास कर सकते थे। अब क्या होगा, अब एक कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा और एक कंपोनेंट पास करेगा, जिससे एम्पलीट्यूड जो है, शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी।
When it strike analyzer, it split into two components, A naught cos theta, A naught sin theta. Only A naught cos theta passes through the analyzer. सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जो है एनालाइजर में से पास करेगा, ए नॉट साइन थीटा जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, तो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड आएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी रिलेशंस। इंटेंसिटी जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। अगर हम ए की वैल्यू पुट करें ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर बेटा हमारे पास आई नॉट जो है ए नॉट स्क्वायर के इक्वल है, तो बेटा हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास मालूस लॉ की फाइनल फॉर्म है। अगर बच्चों हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगा, जैसे हमारे पास दोनों रेज पहले फर्ज करें पोलराइजर भी इसी डायरेक्शन में हो और एनालाइजर भी इसी डायरेक्शन में हो, अभी यहाँ पर 90 एंगल शो कर रहा है, अगर इसी तरह का एक पोलराइजर इसके सामने रखा जाएगा तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। कॉस 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम लाइट एनालाइजर के बाद मिलेगी, मतलब एनालाइजर जो है पोलराइज्ड लाइट में कोई चेंजिंग नहीं करेगा। और अगर ये केस हो जो डायग्राम में बनाया गया है कि ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, पहले पोलराइजर में से गुजरी तो पोलराइजर ने एक प्लेन को जाने दिया, लेकिन जो एनालाइजर था और पोलराइजर इन दोनों के दरमियान हमारे पास 90 डिग्री है, ये वाई एक्सिस पर है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, तो ये सारी लाइट को ब्लॉक कर लेगा। तो हम कहेंगे एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 हमारे पास 0 होगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। नो लाइट पासिस, कंप्लीट डार्कनेस। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। बेटा पोलराइजेशन को हम डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पर यूज़ करते हैं। मेन जो इसके पर्पस होता है बेटा वो लाइट की चमक को कम करना, इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करना, या फिर किसी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम स्टडी करने लगते हैं तो हमें ऐसी लाइट की ज़रूरत होती है जिसमें एक्स्ट्रा ग्लेयर ना हो, तो हम पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करते हैं। लिखेंगे कैसे इसे? Polarization of light is very important in daily life, science and technology. It is used in many fields to improve image quality, reduce glare and study material. फर्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स। पोलराइजेशन को बच्चों हम ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास सन ग्लासेस जो हैं, धूप के वक्त हम सन ग्लासेस यूज़ करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा जो उसकी रोशनी होती है हमारी आंखों को डिस्टर्ब करती है। सन ग्लासेस यूज़ करने से बेटा हमें क्लियर नज़र आता है। इसी तरह बच्चों जो मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के अंदर एक पेपर होता है जो मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली लाइट को पोलराइज करता है ताकि वो हमारी आंखों को ज़्यादा ख़राब ना कर सके। इसी तरह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी हम पोलराइजेशन को यूज़ करते हैं। पोलराइजेशन इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस। पोलराइज्ड सनग्लासेस रिड्यूस glare from rods, water and glass. LCD screen also work using polarization. Optical communication system use polarization to send clear signals. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी जब हमने बहुत स्मॉल चीज़ों को देखना होता है तो हम पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल अनपोलराइज्ड लाइट को यूज़ करेंगे तो उसकी एक्स्ट्रा चमक से हमें वो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो सकता है नज़र ना आए। In imaging and microscope, polarization improve image quality and reduce glare and increase contrast. मतलब जो पिक्चर हमारे पास बनती है उसके कलर कंट्रास्ट जो होते हैं पोलराइज्ड लाइट से वो इंक्रीज हो जाते हैं, मेकिंग फाइन डिटेल्स easier to see. This is very helpful in microscopes and medical imaging. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशन। जब बेटा हमने कैंसर सेल, टिश्यूज़ या कोई ऐसे पार्ट को देखना हो जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो हम सिंपल लाइट को यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम वही होगी जो अभी हमने पहले डिस्कस की कि उसकी एक्स्ट्रा ग्लेयर की वजह से हमें स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र नहीं आते, तो हम पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करते हैं और ये हमारे पास क्लियर हमें डिफरेंस शो करता है हेल्दी और डैमेज टिश्यूज़ के दरमियान में। तो हम लिखेंगे Polarization is used in cancer diagnosis, tissues imaging and laser surgery. It helps doctor clearly see the difference between the healthy and damaged tissues. Next है बच्चों हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी हम पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करते हैं। जो लाइट हमारे पास डिफरेंट गैलेक्सीज और स्टार्स से आती है, उस लाइट को स्टडी करने के लिए पहले हम पोलराइज्ड लाइट में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उन स्टार्स का बिहेवियर और डिफरेंट स्पेस फिनोमिनाज जस्ट लाइक कॉस्मिक रेडिएशंस को भी इसकी मदद से हम स्टडी करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी, पोलराइजेशन हेल्प साइंटिस्ट स्टडी लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सीज
By analyzing polarized light, scientists learn about space phenomena such as cosmic background radiations. अब बेटा हमारे पास इसकी दो मेन जो एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करते हैं वो एक है स्काई फोटोग्राफी। बच्चों, बड़े कैमरों के साथ आगे एक लेंस के साथ फिल्टर होता है जो हम डिफरेंट कंडीशंस में लगाते हैं। मतलब अगर हम नाइट का शूट कर रहे हैं तो हम नाइट के फ़िल्टर को यूज़ करेंगे, और अगर दिन में हम लगा रहे हैं तो हम दिन के अंदर भी बेटा वो पोलराइज फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। पोलराइज फ़िल्टर करता क्या है, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि सन की अगर हमने पिक्चर कैप्चर करनी है तो जो एक्स्ट्रा रोशनी है वहाँ पर उसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नज़र नहीं आता। और अगर हम लेंस के आगे पोलराइज़र को यूज़ करेंगे तो बेटा लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और हम इजीली सन या किसी भी स्टार की पिक्चर इजीली कैप्चर कर सकते हैं। In sky photography, cameras use a polarizing filter to reduce glare from the sky. It reduces scattered light from dust and air particles, improve color and produce clear and brighter images. नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल। बेटा हमारे पास डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं जो प्लास्टिक, मेटल या किसी भी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, उनके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मेरे पास ये एक स्केल है तो हो सकता है ये स्केल इस साइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इस साइड से इसका कोई एक वीक पॉइंट हो। तो हम करते क्या हैं, हम पोलराइज लाइट को जब मटेरियल के अंदर से गुजारते हैं, मटेरियल के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट पैटर्न बनते हैं और इन पैटर्न्स को हम स्टडी करके ये कह सकते हैं कि ये जो स्केल है यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से वीक है, और इनके डिफरेंट पैटर्न जो होते हैं साइंटिस्ट को मालूम होते हैं और साइंटिस्ट उस पैटर्न को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ इस जगह से वीक है। तो इसकी मदद से हम उसका स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगी है और कहाँ पर फोर्स कम लगी है। Polarized light is used to study stress in material like plastic, glass and metals. When a material is under stress, polarized light create pattern. By studying these patterns, scientists find weak points and defects. This method is called photoelectricity and it is used in engineering and quality control. ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।